औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान अली और आप देख रहे हैं 44 न्यूज़। नाज़रीन, लाहौर में एप्का के ऑफिस में मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सदर एप्का आरफ हुसैन जट साहब। इनसे जानना चाहेंगे क्या मसाइल हैं और किस तरह हल होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तकाजा है गवर्नमेंट से, आप लोगों से किए हुए वादे पूरे नहीं हो रहे? हाँ बिल्कुल, जो गवर्नमेंट चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक हमारी रिक्वेस्ट थी ना, उस पर बिल्कुल उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। जहाँ अमल दरामद कराना तो बड़ी दूर की बात है, वो तो टच करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप सब दुनिया को पता है जिस तरह कि हमने ये अपना एक ही सिर्फ 25% उन्होंने दिया है कि हमारे उधर जो आंसू गैस हम पे निछावर किए गए हैं और लाठी चार्ज किया गया है, हमारे बंदे बेहोश हो गए हैं। ये सब मीडिया को पता है, सब दुनिया जानती है कि हमें किस तरह 25% हमें मिला है। लेकिन अफसोस है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इनके बड़े बड़े जो MP MN हैं, दिन दिहाड़े उनकी तरह बढ़ जाती हैं। जैसे कि CM सेक्रेटरीट में, सिविल सेक्रेटरीट में 25% बजाय 100% उन्होंने। उस वक्त जब आपका एहतजाज था तो गवर्नमेंट ने आपसे ये तय पाया कि आपका 25% जो है उसमें इजाफा कर देते हैं, मगर ऐलान हुआ, अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये भी उन्होंने 25% का अमली तौर पर अभी तक कुछ नहीं किया। अगर 25% उन्होंने अमली तौर पर कुछ ना किया तो फिर दमादम मस्त के अंदर होगा और पूरा लाहौर जाम इंशाल्लाह होगा। सेक्रेटरीट पे धरना होगा, उस असेंबली हॉल के सामने धरना होगा और गवर्नर हाउस के सामने इंशाल्लाह धरना होगा। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम अपना हक लेकर रहेंगे। दमादम मस्क लेदर करना पड़ा तो हर सूरत हाल में करेंगे इंशाल्लाह। सर, कौमी असम्बली के और दीगर जितने भी सियासी अहदेदारान हैं और जिनका सियासी पार्टी से ताल्लुक़ है, उन लोगों की तनख्वाहों में तो 100% इजाफा हुआ है और उस पर अमल दरामद भी हुआ है। मजदूर पहले ही मुश्किल हालात गुजार रहा है और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करना चाह रहा है। खान साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कब तक आपका मामला हल करे, और अगर ये नहीं करते तो फिर उसके बाद आप क्या करने जा रहे हैं? हाँ, खान साहब ने एक वादा किया था, मैं अपने मुल्क में कोई गरीब नहीं रहने दूंगा। मैं इस पर एग्री करता हूँ, ये इनका वादा पूरा हो चुका है, क्योंकि गरीब फाके से मर रहे हैं, इंशाल्लाह कोई गरीब बाकी नहीं रह रहा। अगर इमरान खान साहब ने गरीब इस तरह मारे तो हम भी वही गरीब हैं जो हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम भूख से मर रहे हैं। देखो, ये कहता था मैं हर मुलाजिम की तरह एक सोने तोले के मुताबिक करूंगा। सोने की रेट एक लाख से भी अब जा चुका है, लेकिन हमारी प्रमोशन कर तो दिया उन्होंने असेंबली में, इमरान की तरह सोने से भी ऊपर चली गई। हाँ, यही दुख है कि जब इमरान खान ने कहा था मैं मसावात को बराबर करूंगा, एक यकसा कानून होगा, हर अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून होगा। अफसोस इस बात का है कि इमरान खान कहता कुछ है और करता कुछ है। सर, प्रमोशंस के क्या इशू है? सुना कुछ सीनियर्स लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और उनकी प्रमोशंस भी नहीं हो रही। नो, ऐसा इंशाल्लाह जो सीनियर जो लोग काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारे परवेज अख्तर खान ने हमें ज़्यादा दे दिया है। जो रूल के मुताबिक बनती है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, वो करें। हमने इंशाल्लाह ताला 4/1/2021 से प्रमोशन का सिलसिला शुरू किया हुआ है और आज भी हमारे सीनियर असिस्टेंट की प्रमोशन है, जिसमें 12 लोग हैं, 12 सीटें हैं हमारी वेकेंट पोस्ट हैं, जो 75% इन सर्विस कोटे के तहत हैं। वो इंशाल्लाह उन्होंने प्रूव कर लिया DVC ने। जी नाज़रीन, सदर एप्का चौधरी आरफ हुसैन जट साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि हमारे जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर नायब सदर एप्का फैज़ रसूल साहब। इनसे जानना चाहेंगे कि आगे क्या मामला हैं। जी सर। जिस तरह गवर्नमेंट ने ऐलान किया था 25% की तनख्वाही बढ़ाने के लिए, वैसे तो ये ज़्यादती थी कि ये ऊँट के मुँह में ज़ीरा देने वाली बात थी। कल भी इमरान खान साहब ने अपनी कौम के ख़िताब में ये कहा है कि मैं अपना ख़र्चा खुद उठाता हूँ। अपना ख़र्चा वो खुद उठा सकते हैं क्योंकि उनकी तनख्वाह ज़्यादा है। वो तो ये भी कहते थे मैं NRO नहीं दूंगा, लेकिन मियाँ साहब जो है बाहर निहारी वगैरह पिज़्ज़े वगैरह खा रहे हैं, ये क्या मामला? असल में जब इनका हम लोग पीछे से इनकी बैकग्राउंड चेक करेंगे तमाम सियासतदानों की, तो ये एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। क्या समझते हैं, ये भी नूरा कुश्ती हो रही है जो पहले होती थी? ये सिर्फ चेहरे तब्दील हुए हैं, बाकी काम वही हो रहा है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हम लोगों ने इस्लामाबाद में अपना धरना दिया था और अपने मुतालबात में कुछ हद तक कामयाब हुए थे, हम लोग लाहौर में भी इंशाअल्लाह ताला इस तरह का काम कर सकते हैं और लाहौर में ज़्यादा पायदार होगा। और इन हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि जो गरीब है उसके लिए जो है वो जितना ज़्यादा ये कर सकते हैं करें। तो हमें उम्मीद है कि ये हमारे मुतालबात को पूरा करेंगे और हमारे मुतालबात बिल्कुल जायज़ है, गलत नहीं है कोई भी। ना हम लोग किसी किस्म की कोई गलत मुतालबात रखते हैं इनके आगे, ना हमने रखे हुए। हमारा जायज़ मुतालबा है कि जो हमें मिलता है। जब ये कौमी असम्बली के और जो सेक्रेटरीट के मुलाजमीन की या अफसरान की तनख्वाहें बढ़ाते हैं, तो इनको इस बात का ये एहसास होना चाहिए कि जो नीचे काम करे, जिनकी वजह से ये अफसर है, अगर उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी तो फिर इन अफसरान की अफसरी कहाँ पर जाएगी?
अच्छा ये बताएं, अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आपके मुतालबात मान लेते हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी आपको गोली दे देते हैं, तो उसके बाद नीचे और कौन सी रुकावट है जो आप लोगों के मुतालबात जो है वो हल नहीं करती? ये जो असल में ब्यूरोक्रेसी होती है हमारी, ये सबसे ज़्यादा हमें मुतासर करती है, क्योंकि ये समझते हैं कि अगर इनकी तनख्वाहें नीचे से बढ़ जाएंगी तो ये लोग भी नीचे से एम्पावर हो जाएंगे, तो फिर हमारी कौन सुनेगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो मसावात का कानून अल्लाह के नबी ने खुतबा हज्जतुल विदा में दिया है वो सब के लिए बराबर है। खान साहब ने तो वादा किया था रियासत मदीना में, क्या समझते हैं कब तक रियासत मदीना बन जाएगी? अभी तो ये समझ नहीं आ रही कि ये रियासत मदीना जो वादा किया गया, ये रियासत मदीना का जो चार्टर ऑफ डिमांड था जो उस वक़्त मुसलमानों का था, वो उनको अभी तक उसकी समझ नहीं आई कि वो क्या था। तो मुझे नहीं लगता कि ये जिस तरह ये कह रहे हैं कि हमें 2.5 साल में कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आई, तो ये तो अगले 25 सालों में भी समझ नहीं आएगी इनको। तो इसलिए ये जो रियासत मदीना तो बड़ी दूर की बात है। ये अगर सही मानों में ये हिस्ट्री को विज़िट कर लें, शाह सूरी को विज़िट कर लें, उनकी हिस्ट्री देख लें, या जो और भी कुतुबुद्दीन ऐबक है, बहादुर शाह ज़फ़र है, इनके जो भी उस वक़्त मुसलमानों के जो मामला थे ये बड़े अच्छे तरीके से इन हुक्मरानों ने किए हुए हैं। तो ये अगर ये उनकी तारीख को पढ़ के उन्हीं को शुरू कर दें तो रियासत मदीना बड़ी दूर की बात है, ये अभी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो हम तो ये कहते हैं कि रियासत मदीना के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर इंसाफ करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने खुद इंसाफ किया था। ग़ज़वा खंदक के मौका के ऊपर सहाबा ने कहा हमने पेट पे पत्थर बांधे हैं, तो अल्लाह के नबी ने अपनी कमीज़ उठा के कहा कि मैंने 2 बार महलनुमा चीज़ें तैयार करवा रहे थे, उस वक्त गोरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना रहा था। तो आज देख लें हमारा मुल्क कहाँ पर है और बाहर के मौलिक जो है वो कहाँ पर हैं। नाज़रीन, तालीम पर तवज्जो देनी होगी। इनका मुतालबा था कि खान साहब हमारे अलाउंस भी बनाएं, हमारी प्रमोशन के जो मामला रुके वो भी, ताकि हम अच्छे तरीके से काम कर सकें और अपने मामला को अच्छे तरीके से चला सकें। कैमरामैन एहसन के साथ कामरान अली, 44 न्यूज़, लाहौर। इमरान खान आप हार चुके हैं। पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल जरदारी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब PDM की क़यादत जीत चुकी है। अजी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट लाहौर मॉडल टाउन में। यहाँ पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया जहाँ पर सेनेटर जो मुंतखब हुए चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उस सिलसिले में मिठाई का और टी पार्टी का अरेंज किया था। मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी। सर ये बताएं, अगला क्या है अमल है? माशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। मैं सबसे पहले पूरी पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान में जो भी सियासी वर्कर हैं उनको, और ख़ासकर जमहूरियत पसंदों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगली उम्मीद आपने पूछी है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ सियासी फ़िक्र और पाकिस्तान में जमहूरी ज़िक्र ही एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान की तरक्की का, खुशहाली का ज़ामन हो सकता है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जिस दानिशमंदी से, जिस फहम से इस सारी पॉलिटिकल मूव को जमहूरी तरीके से पार्लियामेंट के ज़रिए उस सेल्फ मेड और जो जी नाज़रीन, मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पंजाब मॉडल टाउन में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अक़लियती रहनुमा डॉक्टर सलीम साहब हमारे साथ हैं। आज जश्न मनाया जा रहा है, इसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं समझता हूँ जी कि आज का दिन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है और मुबारक दिन है, और यहाँ पर अवामी जो जमहूरियत थी उसको कायम किया गया है और उन्होंने साबित कर दिया है कि जमहूरियत क्या है, जबकि उन्होंने सेनेट में उस सीट को जीत कर और सारी आवाम के लिए एक अवामी हुकूमत दोबारा आने की उम्मीद है। इसमें अक़लियतें भी खुश होंगी और आवाम भी खुश होगी। तो हम पीपल्स पार्टी को, नून को, और ये लोगों के लिए जनाब महंगाई ख़त्म होगी और नौकरियां मिलेंगी, मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, बुरानों से आज़ाद होगा, लोगों को आज़ादी होगी और ख़ास करके अक़लियतों का बड़ा ख्याल रखेंगे। समझते हैं